नमस्ते। ऑनलाइन फॉर्म्स हम सब भरते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि कुछ फॉर्म्स इतने स्मार्ट कैसे होते हैं? आज हम बात करेंगे उन्हीं छोटे-छोटे छिपे हुए हेल्पर्स के बारे में, जो हमारी डिजिटल लाइफ को कह सकते हैं थोड़ा आसान बना देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी वेबसाइट से लड़ाई सी हो गई हो? मतलब एक फॉर्म भर रहे हैं, सबमिट पर क्लिक किया और एरर, फिर से ट्राई किया, फिर एरर। वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो पहला सेक्शन है फॉर्म्स से होने वाली फ्रस्ट्रेशन। चलिए देखते हैं कि आखिर पहले के ऑनलाइन फॉर्म्स भरना इतना सिरदर्द वाला काम क्यों था। तो ये वेब फॉर्म आखिर है क्या? देखिए, ये बस एक डिजिटल तरीका है जानकारी इकट्ठा करने का, जैसे नाम, ईमेल या डेट ऑफ बर्थ। सोचिए जरा, लॉगिन पेज से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग के चेकआउट तक, ये हर जगह हैं। ऑनलाइन दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं ये, सच में। तो पुराने जमाने में, मतलब पुराने वेब फॉर्म्स में दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि हर चीज के लिए एक ही जैसा जेनेरिक टेक्स्ट बॉक्स होता था। ईमेल डालो, नाम डालो, उम्र डालो, सब एक ही डब्बे में। इसमें टाइपिंग की गलतियां होना तो बहुत आम था। और मजे की बात यह कि गलती का पता कब चलता था? सब कुछ भरने के बाद सबमिट बटन दबाने पर। लेकिन फिर आया HTML5। ये एक तरह का स्मार्ट अपग्रेड था, जिसने वेब फॉर्म्स की पूरी दुनिया बदल दी। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मिलिए फॉर्म के हेल्पर्स से। चलिए, अब हम HTML5 के उन नए और स्मार्ट इनपुट टाइप से मिलते हैं जो हमारे लिए फॉर्म भरना इतना आसान बना देते हैं। सबसे पहला हीरो है टाइप इक्वल्स टू ईमेल। इसको ना एक तरह का गेटकीपर समझिए। इसका काम बस इतना है कि ये पक्का करे कि जो ईमेल डाला गया है वो सही फॉर्मेट में हो, मतलब name@example.com जैसा। और ये सब कब होता है? फॉर्म सबमिट करने से भी पहले। इसके बाद आता है हमारा अगला हेल्पर, टाइप इक्वल टू डेट। ये तो कमाल की चीज़ है। बस क्लिक करो और एक कैलेंडर खुल जाता है। अपनी जन्मतिथि चुननी हो या किसी अपॉइंटमेंट की तारीख, सब एकदम आसान। और वो जो कन्फ्यूजन होता है ना कि पहले महीना लिखें या दिन, वो सब झंझट ही खत्म। फिर है टाइप इक्वल्स टू नंबर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये फील्ड सिर्फ नंबर्स के लिए है। अक्सर इसमें ऊपर नीचे करने के लिए छोटे छोटे एरो भी होते हैं। उम्र डालनी हो या किसी चीज़ की क्वांटिटी, ये बेस्ट है। और तो और डेवलपर्स इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी सेट कर सकते हैं, मतलब कोई गलत नंबर डालने का चांस ही नहीं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई काम के कंट्रोल्स हैं। जैसे वेबसाइट एड्रेस के लिए टाइप इक्वल्स टू URL, फोन नंबर्स के लिए टाइप इक्वल्स टू टेल, और एक विजुअल स्लाइडर के लिए टाइप इक्वल्स टू रेंज। असल में हर एक कंट्रोल किसी ना किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया। तो सवाल ये है कि ये सब जादू होता कैसे है? पर्दे के पीछे ये बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स में। पहला, डेवलपर एक सिंपल फॉर्म टैग से शुरुआत करता है। दूसरा, वो इसमें एक खास इनपुट टाइप डालता है, जैसे इनपुट टाइप ईमेल। और बस तीसरा स्टेप, बाकी का सारा मुश्किल काम ब्राउज़र अपने आप संभाल लेता है ना कमाल? अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन क्यों है? मतलब इन बदलावों से यूजर्स और डेवलपर्स दोनों को कैसे फायदा होता है? इसका असर एकदम साफ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यूजर्स की फ्रस्ट्रेशन वो नीचे जाती है। डेटा की एक्यूरेसी यानी जानकारी कितनी सही है वो ऊपर जाती है। और डेवलपर की मेहनत वो भी कम हो जाती है। तो हुआ ना ये सबके लिए फायदे का सौदा। तो आज की बातचीत का सार क्या है? सीधी सी बात है, HTML5 ने कुछ नए और स्मार्ट इनपुट टाइप्स दिए। ये ऑटोमेटिकली चेक करते हैं कि जानकारी सही है या नहीं। इससे फॉर्म्स में ज़्यादा सही डेटा आता है, और इसका नतीजा हम सबके लिए एक बेहतर और आसान इंटरनेट एक्सपीरियंस। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, याद है कौन सा इनपुट टाइप था जो एक पॉपअप कैलेंडर दिखाता था? जी हाँ, वो था डेट इनपुट टाइप। तो चलिए, आज की बात इस एक सोच के साथ खत्म करते हैं। सबसे अच्छा कोड सिर्फ पावरफुल नहीं होता, वो मददगार भी होता है। और सच कहूं तो HTML5 की ये छोटे छोटे बदलाव इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल दुनिया को सच में ज्यादा मददगार और आसान बना सकती है।